বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর দিন দিন অত্যাচার বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতি যে সেখানে প্রাণে বাঁচতে কাঁটা তার পেরিয়ে ভারতে চলে আসছে মানুষ। সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সমুদ্র সীমার নির্ধারিত এলাকায় দুই দেশের নৌসেনা জাহাজ মুখোমুখি ফায়ারিং করে, আর তা নিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানুতর। তাহলে কি এবার ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সাগরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়েই গেল? दोस्तों, बांग्लादेश की नेवी और हिंदुस्तान की नेवी बे ऑफ बंगाल में आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले रांगपुर रीजन में बांग्लादेश की आर्मी ने मिलिट्री एक्सरसाइज की और उसके फौरी बाद कुछ ही दिनों बाद चिकन नेक वाली साइड पर, यानी चिकन नेक की इस साइड पर बांग्लादेश ने एक्सरसाइज की। फिर उसके बदले में हिंदुस्तान ने भी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। वहां पर उन्होंने T-19 टैंक भी डिप्लॉय किए और अपने मिसाइल भी ले आए। लेकिन अब जनाब, मिलिट्री के बाद जो बांग्लादेश की नौबानी है वो वाटर अपने एरिया के अंदर यानी बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज कर रही है नेवी की, और फिर उसके बिल्कुल पास ही बे ऑफ बंगाल में भी उसके बदले में, उसके मुकाबले में जो इंडियन नेवी है दोस्तों, उसने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। আসসালামু दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज। बांग्लादेश की जो नौबानी है उसने बे ऑफ बंगाल में अपना जो उसका वाटर एरिया है, सी एरिया है, उसके अंदर भाई अब जो ये एक्सरसाइज है नेवी की वो शुरू कर दी है। इससे पहले अमन मशकों के अंदर पाकिस्तान में जाकर पार्टिसिपेट किया, वो इंडिया को बहुत बुरा लगा। लेकिन भाई अब ये बे ऑफ बंगाल में पहले क्या होता था, इंडिया और बांग्लादेश मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज किया करते थे नेवी की, वो एक फ्रेंडशिप का नाम दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब से शेख हसीना की हुकूमत गई है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की जो नौबानी है, नेवी है, वो खुद अपनी जो वारशिप है, फ्रीगेट है, सबमरीन है, वो ले जाकर वहां पर वन ऑफ द बेस्ट जो वारशिप, जो फ्रीगेट है और सबमरीन है, वो ले जाकर बांग्लादेश वहां पर एक्सरसाइज कर रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो फिर दूसरी जानब बिल्कुल पास ही जो इंडियन नौबानी है, नेवी है, वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रही है। अब इसका इशारा ये है कि ये एक दूसरे के खिलाफ तैयारियां की जा रही हैं, यानी ये बताया जा रहा है कि भाई हम भी किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि ये इशारा है उस तरफ कि बांग्लादेश की अगर मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज करती है चिकन नेक, रांगपुर जो रीजन है रांगपुर इसका, बांग्लादेश का चिकन नेक के पास, तो वहां पर फिर इंडियन भी बॉर्डर के ऊपर अपने T-19 टैंक भी ले आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं, मिसाइल भी ले आते हैं, और फिर वो बांग्लादेश को पैगाम देना चाहते हैं कि भाई हम भी यहाँ आ गए हैं। अगर आपने चिकन नेक के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर चाइना ने मिलकर, तो फिर हम आपको भी जवाब देंगे। तो भाई ये हो क्या रहा है? लेकिन साथ साथ ये कह भी रहे हैं कि भाई ये एक जो समुद्री लुटेरे नहीं होते, कजाक बहरी, जिसको कजाक बोलते हैं, पायरट्स, उनके खिलाफ ये मशकें हो रही हैं, एक्सरसाइज हो रही हैं। नहीं भाई, पागल ना बनाइएगा, ये तैयारियां की जा रही हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर कोई हमला करे तो उसका फौरी जवाब दिया जाए। तो आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वेस्ट बंगाल मीडिया का दोस्तों, वो देख लेते हैं। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর দিন দিন অত্যাচার বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতি যে সেখানে প্রাণে বাঁচতে কাঁটা তার পেরিয়ে ভারতে চলে আসছে মানুষ। সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সমুদ্র সীমার নির্ধারিত এলাকায় দুই দেশের নৌসেনা জাহাজ মুখোমুখি ফায়ারিং করে, আর তা নিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানুতর। তাহলে কি এবার ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সাগরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়েই গেল? তবে এই সব করে যে ইউনূস সরকার ভারতের কিছুই করতে পারবে না সেটা ভালো মতনই তিনি জানেন। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সমুদ্র সীমার নির্ধারিত এলাকায় দুই দেশের নৌবাহিনীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যৌথ টহল, কোঅর্ডিনেটেড পেট্রোল করপ্যাট ও চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক মহড়া বঙ্গোপসাগর। ষষ্ঠবারের মতো এই যৌথ টহল হচ্ছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর। এই যৌথ টহল ও মহড়া 2025 সালের 10ই মার্চ শুরু হয়েছে। 12ই মার্চ তা শেষ হবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিএনএস আবু উবাইদাহ এবং একটি মেরিটাইম টহল বিমান যৌথ টহল ও মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস রণবীর এবং একটি হেলিকপ্টার টহল ও মহড়ায় অংশ নিচ্ছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে 2018 সাল থেকে এই যৌথ টহল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দুই দেশের নির্ধারিত সমুদ্র এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, চোরাচালান, নেশারি জিনিস পাচার সহ কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা ও সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ভারত এবং বাংলাদেশের যে যৌথ মহড়া, সমুদ্রে বা বঙ্গোপসাগরে যে এই যৌথ মহড়ার অন্যতম কি উদ্দেশ্য হচ্ছে সমুদ্র এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, চোরাচালান বন্ধ করা এবং বিভিন্ন নেশারি জিনিসপত্র বা নেশাদ্রব্য পাচার, এই সমস্ত বিভিন্ন কুকর্ম বন্ধের জন্য যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা ও সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে এই মহড়া। কিন্তু এই মহড়ার পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে যে বাংলাদেশ আস্তে আস্তে কিন্তু পথে আসছে। যে বাংলাদেশ 5ই আগস্টের পর থেকে 2024-এর 5ই আগস্টের পর থেকে একটা ভারত বিরোধী বা ভারত বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল, স্বয়ং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, যিনি এই উপদেষ্টা সরকারের প্রধান, তিনি ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছিলেন মৃদুমন্দভাবে। সেই মোহাম্মদ ইউনূসও কিন্তু ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলছেন। আপনারা জানেন যে এই বাংলাদেশের যে নৌবাহিনী, সেই নৌবাহিনী পাকিস্তানের সঙ্গেও সামুদ্রিক যে মহড়া বা সমুদ্রে যে মহড়া, সেই মহড়া সেরে এসেছে। এবার ভারতের সঙ্গে যৌথ মহড়ায় তারা অংশগ্রহণ করলো। কারণ বাংলাদেশ এটা খুব ভালোভাবেই জানে যে ভারতের সহযোগিতা ছাড়া তারা কিছুই করতে পারবে না। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া স্ট্র্যাটেজিকভাবে, যেরকম ভারত এটা স্বীকার করে যে স্ট্র্যাটেজিকভাবে বাংলাদেশ ভারতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশও খুব ভালোভাবে জানে যে তাদের যে ভৌগোলিক অবস্থান, সেই অবস্থানের কারণে ভারতকে তাদের কতটা প্রয়োজন রয়েছে এবং ভারত যে প্রকৃত বন্ধু হতে, বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু, সে কথা আলাদা করে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। तो आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि बांग्लादेश की नौबानी भी अब सामने आ गई है बे ऑफ बंगाल में, वो इंडिया की नौबानी के सामने, नेवी के सामने, और इससे पहले जो मिलिट्री है, बांग्लादेश की आर्मी है, वो चिकन नेक के पास उसने मिलिट्री एक्सरसाइज की। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया वो कह रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने भी शिरकत की, यानी जो चिकन नेक के पास है वहां पर। और दोस्तों ये अब जो खदशा है भारत का, वो किस तरह से, वो उनको डर है कि अब पहले इनकी जो आर्मी है चिकन नेक के पास, वो अब बे ऑफ बंगाल इंडिया के बिल्कुल पास, वो बांग्लादेश की जो नौबानी है उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। फिर बड़े बड़े जो वहां पर जो वेपन्स हैं, किस तरह से जो वारशिप है, फ्रीगेट है और अपनी जो सबमरीन है, वो दोनों मुल्क लेकर आए हैं। तो फिर इसका मतलब ये किसी बहरी लुटेरों के खिलाफ तो ये एक्सरसाइज नहीं हो रही, उनके लिए इतनी वारशिप की जरूरत नहीं होती उनको पकड़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि भाई ये एक दूसरे के खिलाफ तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।